हेलो बच्चों। लड़का सब ना कमेंट वगैरह किया था जी सर देखिए ना अब समझ ही नहीं आ रहा है, हम कितना घंटा पढ़ें क्या करें। सब में समस्या है। मैथ उलटते हैं उसमें भी हर एक पार्ट में दिक्कत होता है, साइंस उलटते हैं उसमें भी दिक्कत होता है, संस्कृत में देख रहे हैं सब में दिक्कत ही दिक्कत। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े। लड़का परेशान है, अब टेंशन से नहीं पढ़ रहा है क्योंकि एग्जाम कितना दिन बचल है, 1 महीना 1.5 महीना के आसपास और एग्जाम उसका बचा है। इतना दिन में उसने इतना मजा किया है, इतना घुमा है ना, जो उसके जीवन से जो समय है साल भर निकल गया। साल भर नहीं ना, देखो ना, जब तुम ट्यूशन पढ़ा होगा ना तो जनवरी से जनवरी पढ़ा होगा, अंगुरी पर बैठ के गिनेगा ना तो जनवरी से जनवरी 13 महीना होता है। अहित की सिलेबस है मैट्रिक के, मन से पढ़ा जाए तो 6 महीना में खत्म हो जाएगा। और वह लड़का ने क्या किया, ने हर एक महीना टालते टालते 1 महीने के बाद पढ़ेंगे, 2 महीने के बाद पढ़ेंगे, सेंटअप एग्जाम हो जाएगा तब पढ़ेंगे, अब एग्जाम का रूटीन निकल जाएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे करते करते ना अपने जीवन से 13 महीना निकाल दिया है। अब उस टाइप के लड़का सब घबरा गया है, सर आखिर कौन गाइड पढ़े, कौन नोट्स पढ़ ले। मोबाइल पर कौन कहीं से कौन नोट्स मिल रहा है, हबड़ा हबड़ा के पढ़ रहा है, जितने पढ़ रहा है उतना कंफ्यूज हो रहा है, जितना पढ़ रहा है उतना कंफ्यूज हो रहा है। अब वो तो करे तक करे। सबसे पहल का बात बाबू, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। जितना गलती किया हुआ तो ठीक है, गलती करता है तो इंसान को आगे उसका जो है फल तो मिलता ही मिलता है, तो उसको टेंशन दूर कर दो। अब तो गलती हो गया है, इतना दिन में आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। अभी से अगर कोई एक जैसे मान लो अगर तुम साइंस का एक चैप्टर उठाता है तो अभी से टारगेट सेट कर लो, एक चैप्टर उठाओ, एक दिन में 2-3 चैप्टर कवर कर लो, 2 से 3 कम से कम 3 चैप्टर एक दिन में कवर कर लो। जो चीज तुमको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया है और जो चीज आज तक समझ में नहीं आया, जो चीज नहीं समझ में आया, तुम जरा सोच लो, जो चीज तुमको 13 महीना में समझ में नहीं आया क्या ये 10 दिन में समझ में आ जाएगा। तो जो जटिल चीज है उसको तब छोड़ दो, और जो इजली चीज है उसको इतना मन से पढ़ लो कि उससे जो सवाल आए ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब क्या होगा कि 1.5 महीना है, तुम 13 महीना में जो मैथ का सवाल बनाया नहीं आया है तो क्या 10 दिन में तुमको सवाल आ जाएगा। और उसके चक्कर में जो इजली क्वेश्चन होगा वो छूट जाएगा। इसलिए बाबू हम तुमसे कह रहे हैं ना, जो इतना डर रहा है तो डरो नहीं, जो जो चैप्टर है उसमें के इजली क्वेश्चन पूरा पढ़ जाओ, इस तरह से पढ़ जाओ कि उससे अगर एक भी क्वेश्चन आए तो वह छूटे नहीं। अगर इस तरह कर देगा ना तभी आराम से फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। अभी से इतना दिन से पढ़ने की आदत नहीं था तो कम से कम 6-7 घंटा पढ़ लो। अच्छा एक और भी है, कुछ कुछ जो सब ना लास्ट में आके पगला गया है, सुतिए नहीं रहा है, 3 से 4 घंटा सुत रहा है। अरे मर जाएगा, इतना उस समय कंफ्यूज होगा ना, जितने पढ़ेगा उतने कंफ्यूज होगा, जितना पढ़ेगा उतना कंफ्यूज। हवड़ाओ नहीं, आराम 6 से 7 घंटा की नींद खींचो, पूरा फ्रेश नींद खींचो, उसके बाद जगो, पढ़ो ना, 10 घंटा पढ़ो यार काफी है। कितना 15-15 घंटा पढ़ रहा है, सुने हैं कि 18 घंटा पढ़ रहा है और उतने कंफ्यूज हो रहा है। तो सोएगा सही से नहीं तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो तोरे खिलवाड़ हो जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तब क्या, अभी शुरुआत में है, बॉडी सब इंजन टंच है तो तुमको अच्छा से लग रहा है, लेकिन 10 दिन महीना के बाद ना जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना शरीर, तो उस समय और सिर दर्द करेगा शरीर में। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ समय का आंख दर्द करने लगा, पढ़ेगा समझ में नहीं। इसलिए कम से कम 7 घंटा आराम से, 6 घंटा आराम से सुतो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ नहीं। जो चीज पढ़ रहा है इत्मीनान से पढ़ो। लेकिन जो है ये सब जो 13 को फोन चला रहा है, 13 को नोट्स पढ़ रहा है, कौन सर के कहीं से नोट्स आ रहा है उलट के देखने लगा है, क्या जरूरत है। जो तुमको लिखाया गया है कॉपी में है, तुमको जो एगो मॉडल सेट किन लो, उसको बना लो यार, अच्छा से गाड़ी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घबराएगा, तरह तरह के नोट्स पढ़ेगा, कोई हई सर के हकरा पास नोट्स है चलो ले लो, हई सर के चल लो, कितना तो साल भर घरे पढ़ता है, उसके बाद चल जाता है बेतिया बड़का बड़का सर लोग को लगे कराइस कोर्स करने के लिए जो वहां से पास हो जाए। जितना पढ़ेगा उतना कंफ्यूज होगा। अब समय है जो पुरानी चीजों को अच्छा से रिवीजन करो, खूब मस्त रहो, अच्छा से पढ़ो, खूब अच्छा से चल जाएगा। फालतू छोड़ दो, जितना मोबाइल है उसके चक्कर में मत पड़ो। मोबाइल कितना 1.5 महीना बंद करके रख दो, चलाओ समय से चलाओ, उसको भी रख दो। मोबाइल चलाते रहता है, मैथ बनाता है तो इंसान मैसेज आएगा केहू के देख लेगा और उसमें जवाब देते देते 2 घंटा बतिया लेता है। तुम जरा सोचो, भाई 13 महीना तुमको बतियाने से मन नहीं भरा तो का 1-1.5 महीना नहीं रुक सकता है? अगर 1-1.5 महीना रुक जाएगा ना तो तेरा जीवन बन जाएगा। और ना तो मार्कशीट में जब नंबर कम आएगा ना तो दोस्त खुश होगा और तुम रोएगा, कहेगा काश हम भी पढ़ लिए रहते तो हमारा भी अच्छा से नंबर आ जाता। लेकिन जब समय ही निकल जाएगा तो सोचने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं प्रभाव पड़ेगा। अच्छा से बाबू पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कचराई जो है सब कुछ छोड़ दो, अच्छा से 1.5 महीना पढ़ लेगा, आराम से फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। सारे मैट्रिक वालों को
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा नंबर आए, अच्छा से पढ़े। जय हिंद बच्चों।